है। देखिएगा सबसे पहले हमें देखना है उसने हमें क्या गिवन करा है। तो उसने हमें एक तो स्पर्शरेखा की लंबाई दी हुई है कितनी 24 सेंटीमीटर, और उसने हमें क्या दिया है क्यू केंद्र की दूरी, इट मींस डिस्टेंस दी है उसने आपको कितनी 25 सेंटीमीटर। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट जब भी आपको क्वेश्चन में बात आएगी स्पर्शरेखा की तो आप कैसे करोगे उसको सॉल्व, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना होगा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा क्या होगा, टेंजेंट का स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट टेंजेंट इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पर्शरेखा को, इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सी हो गई हमारी जो उसने हमसे बोला है केंद्र की दूरी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर इन सर्कल, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, बात आई है किसकी रेडियस की, तो रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला फिक्स होता है आपका। अब मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे हम, स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी केंद्र से दूरी माइनस त्रिज्या। अब देखिए भाई यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हिंदी का फॉर्मूला हो गया, वो आपका इंग्लिश का हो गया। T4 यहाँ पर आपका दर्शा रहा है टेंजेंट, D फॉर डिस्टेंस और R फॉर रेडियस, ठीक है। तो देखिए बात सिंपली अब इतना बड़ा बड़ा तो हम लेकर चलेंगे नहीं, हम क्या करते हैं कि अपना शॉर्ट बनाने के लिए इंग्लिश वर्डों का यूज कर लेते हैं, तो हम यूज करेंगे इस टाइप से। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, हम पहले लिख देते हैं हम उसकी डिस्टेंस कितनी, हम डी हमें कितना दिया है डिस्टेंस, क्यू केंद्र से दूरी, कभी भी मैंने अगर स्टार्टिंग में डी लिख दिया इसका मतलब नहीं जो फर्स्ट वाला है वो आपने उठा लिया, डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस लिख देंगे कितनी 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं स्पर्शरेखा की लंबाई, इट मींस टेंजेंट, तो T इज इक्वल टू कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। आप इसको सिंपली लेंथ नहीं लिख सकते हो क्योंकि उसने बात करी है स्पर्शरेखा की टेंजेंट की, ठीक है, और R हमें अभी पता ही नहीं क्योंकि उसने हमसे क्या बोला वृत्त की त्रिज्या है, इट मींस अभी पता ही नहीं है कितनी है, R डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला T इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा तो T स्क्वायर, ये बनेगा ना फॉर्मूला हमारा, ये वाला R में इधर ले आएंगे T हम R की जगह लेगा, सिर्फ हमने इतना वर्क किया है। तो हमारी क्या निकालनी है हमें रेडियस, पहले हमने इसको एक सिंपल फॉर्म में बना लिया, जो चीज हमें निकालनी है हमने वो इक्वल के दूसरी साइड कर दी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यू पुटिंग करनी है, वो हम करेंगे। अब क्या हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर है, D की कितनी वैल्यू है 25, तो मैं क्या कर दूंगी 25 का होल स्क्वायर। कभी भी वैल्यू पुट करते हुए हम यूनिट का यूज नहीं करते, यूनिट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मीटर सेंटीमीटर ये जो भी होती है ये सब यूनिट होती है, उसका हम क्वेश्चन में पुटिंग करते हुए यूज नहीं करते वैल्यूज को। T स्क्वायर इतनी टेंजेंट की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू देखिएगा 24 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है इसका 24 का मल्टीप्लाई 24 की 2 टाइम्स करोगे आपको मिल जाएगा 625, वैसे तो याद होनी चाहिए 30 40 तक तो मोस्टली। और 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 576, क्या मिल जाएगा 576। अब बात करते हैं R स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो देखिएगा जब भी आप क्या करोगे 625 में से माइनस कर दोगे 576 तो हमें मिलेगा 49। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिएगा उसने हमसे वृत्त की त्रिज्या की बात करी है और वृत्त की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं R, ना कि R स्क्वायर। इट मींस हमें R की वैल्यू चाहिए, R स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा रूल होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स की, जब हम एक साइड का स्क्वायर हटाकर दूसरी साइड लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ भी
7। और स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे बात करी थी सेंटीमीटर में, यूनिट किस चीज में चल रही थी हमारी सेंटीमीटर में, तो हमारी जो रेडियस आ जाएगी वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी, तो इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो ये था आपका रेडियस निकालने का तरीका, जब उसने क्या दी हो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दी हो और केंद्र की डिस्टेंस दी हो, दूरी दी हो। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू केंद्र से दूरी का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्या का होल स्क्वायर। सिंपली इंग्लिश में हमने क्या लिखा, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो हम लेकर चले, हमने वैल्यूज पुट करी, जो गिवन था वो लिखा। वैल्यूज लगाने के बाद हमें आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज